सो इन दिस वीडियो वी विल सी प्री नेटल डायग्नोसिस मीन डायग्नोसिस विद बिफोर बर्थ। तो एक होता है एमनियोस्टेसिस। एमनियोस्टेसिस में क्या होता है, पुट इन द सिरिंज फॉर द कलेक्शन ऑफ सैंपल, दैट इज कलेक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। जिसमें बच्चा होता है, ग्रो करता है, जो फीटस ग्रो करता है उसे बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। सिरिंज डाल के उस सैंपल को कलेक्ट करना, इसको बोलते हैं एमनियोस्टेसिस। इट इज़ नॉट अ टेस्ट बस अ सैंपल कनेक्शन टेक्निक एंड सैंपल कलेक्टर इज कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूइड। और जो सैंपल लिया जाता है वो होता है एमनियो फ्लूइड, और ये सैंपल कलेक्शन टेक्निक इसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। इसमें सिरिंज डाल के सैंपल कलेक्ट करा जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट किया जाता है। सो दिस इज एमनियोसेंटेसिस। नेक्स्ट होता है क्रोनिक, दैट इज कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग। इट इज ऑल्सो अ सैम्पलिंग टेक्निक। तो ये होता है यूट्रस। यूट्रस के अंदर क्या होता है, एक लेयर होती है, इसको बोलते हैं कोरियन। एंड फिर उसके अंदर होता है एमनियोटिक फ्लूइड एंड एमनियन। ये होता है एमनियन के अंदर होता है एमनियोटिक फ्लूइड, उसके अंदर होता है फीटस। सो ये क्रोनियन में विलाई लाइक, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, तो सैंपल इससे लिया जाता है, तो उसको बोलते हैं क्रोनियोनिक विलाई सैंपलिंग। सो कोरियन है, इस लेयर में इस तरीके से विलाई लाइक सैंपल होते हैं, उससे सैंपल लिया जाता है, लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। सो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उससे सैंपल लिया जाता है, इसे बोलते हैं दैट इज कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग। सैंपल इज टेकन फ्रॉम द एमनियोटिक फ्लूइड एंड क्रोनियोनिक विलाई एज मटेरियल एक्सचेंज अकर। यहाँ पे क्योंकि बच्चे के साथ मटेरियल एक्सचेंज होता है, बिकॉज बेबी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होता है विद अम्बिलिकल कॉर्ड एंड एमनियोटिक फ्लूइड। तो आप यहाँ से सैंपल लेते हो, मतलब आपको बेबी के बारे में पता चलता है। सो यहाँ पे क्रोनियोनिक विलाई, ये क्रोरियन होता है, इसमें विलाई इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, वहाँ से सैंपल लिया जाता है। इनसाइड यूट्रस देयर इज वन मोर लेयर। यूट्रस के अंदर एक और लेयर होती है, इसे वो बोलते हैं कोरियन, और इसके ऊपर कोरियोनिक विलाई लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, वहाँ से सैंपल लिया जाता है। एंड इनसाइड कोरियन एक और लेयर होती है, इसे बोलते हैं एमनियन, उसके अंदर होता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड से सैंपल लेना, तो उसको बोलते हैं हम एमनियोस्टेसिस। तो दैट इज नोन एज एमनियोसेंटेसिस। और अगर हम क्रोनियोनिक विलाई से सैंपल ले रहे हैं, बोले क्रोनियोनिक विलाई सैम्पलिंग। हम बच्चे से सैंपल क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि बच्चे को कोई दिक्कत ना है, बच्चा डिस्टर्ब ना हो, दैट्स वाई हम उसके आसपास की सराउंडिंग से हम सैंपल लेके टेस्ट करते हैं। सो हमें क्या करना है, अगर क्वेश्चन लिखना है तो हमें इंट्रो, सिम्टम, कॉज एंड डायग्राम ये सब बनाना है। एंड डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि मंगोलिया जो मंगोल फीचर्स हैं उसकी तरह ज़्यादा दिखता है, तो इसलिए डाउन सिंड्रोम इज ऑल्सो कॉल्ड मंगोलिज्म। अब सिम्टम्स बात करें, एक होता है हमारा कैट क्राई सिम्टम्स। कैट क्राई के अगर देखें हम, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन होता है, 5th क्रोमोसोम में डिलीशन हो जाए, तो इसे बोलते हैं कैट क्राई सिंड्रोम। माइक्रोसेफेली, छोटा हेड होता है, मेंटल रिटार्डेशन एंड बेबी क्राई लाइक मोइंग कैट। सो दिस इज कैट क्राई सिंड्रोम। सो डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी बोलते हैं। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, हेयर लिप क्या होता है, कटा होता है, जो कटा होता है लिप उसे बोलते हैं हेयर लिप। एंड फीटल हीमोग्लोबिन बहुत बड़ा हुआ होता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन अलग होता है फीटल हीमोग्लोबिन से। एंड कंजेनिटल हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, बचपन से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। सो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। इन कैट क्राई सिंड्रोम में देयर इज अ डिलीशन इन 5th क्रोमोसोम। तो यहाँ पे माइक्रोसेफेली, छोटा सा हेड होता है, मेंटल रिटार्डेशन, बेबी क्राई लाइक अ म्यूइंग कैट, बच्चे की आवाज़ कैट की तरह होती है। So we have seen prenatal diagnosis. Now we'll see genetic imprinting in human disease in next video.